हेलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं पार्ट 3 लेकर के एनसीईआरटी साइंस कक्षा 6 अध्याय 1। इसका क्रियाकलाप 7 आज हम देखेंगे। इसके लिए जंतुओं आज के वीडियो में मैं बता दूं आपको कि एक्सरसाइज भी कराऊंगी लास्ट की, है ना। इसमें जो सारणी हमने 1.5 को देखा था, है ना, उसको आप ध्यान से देखिए। इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में वो जंतु जो केवल पौधे और पादप उत्पाद ही खाते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं हम लोग, जो शाक, पादप, पौधे, यही ये चीज़ें और इनसे बने उत्पाद ही खाते हैं, प्राप्त उत्पाद ही खाते हैं, उनको शाकाहारी जंतु कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं बच्चों जो कि दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में हम रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होता है? उसको हम तीसरे वर्ग में रखते हैं, इन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ये सारणी 1.6 है। देखिए, शाकाहारी गाय होती है क्योंकि ये पादप आहार खाती है, मांसाहारी शेर है क्योंकि अन्य जंतुओं को खाता है, और सर्वाहारी कौवा है क्योंकि ये पादप से प्राप्त भोजन को भी खा लेता है और साथ ही साथ जीव छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। इसलिए ये जीव को और पौधों को दोनों को खाता है, इसलिए सर्वाहारी है। अब मनुष्य को किस कैटेगरी में रखेंगे? आप जानते हैं मनुष्य सभी प्रकार का भोजन करता है। कुछ मनुष्य मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ शाकाहारी भी होते हैं, इसलिए मनुष्य को हम सर्वाहारी ग्रुप में रखेंगे। अब हमको भोजन जो होता है हमको प्राप्त, तो बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे देश में बेटा जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। अतः हमें ऐसे भोजन उपाय खोजने की आवश्यकता है भोजन के, जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय भी खोजने होंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन हम में से प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके, है ना। चलिए, इस अध्याय में हमने बहुत कुछ सीखा है भोजन के बारे में। तो इसमें देखिए, अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो अभी अभी आपने देखा कि अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। अलग अलग प्रांतों में रहने वाले मनुष्य भी अलग अलग प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं। अतः सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 2 है, 5 पौधों के नाम बताइए, इनके कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है? तो 5 पौधों के नाम आप बता सकते हैं, जैसे कि पालक हो गया पहला, इसके पत्तों का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। दूसरा हो गया हमारा सरसों, इसके बीज तेल के रूप में, तेल निकालने के लिए उपयोग में आते हैं, और साथ ही साथ इसके जो पत्ते होते हैं ये भी उपयोग में आते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में। गाजर हो गया, इसकी जड़ को हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। इसी तरह से आप 5 पौधे खोज सकते हैं। ठीक है, अब कॉलम 3 में हम लोग आ जाएं, तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमको मिला, प्रश्न क्रमांक 3 में कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। इसमें दूध, दही, पनीर, घी, ये सभी क्या हैं? ये सभी जंतु उत्पाद हैं, आपने देख लिया है अभी। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सभी क्या हैं? सब्जियां। शेर एवं बाघ क्या हैं? ये मांसाहारी हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, इसमें मिला दीजिए इससे। और शाकाहारी क्या हैं? पादप एवं पादप उत्पाद जो खाते हैं वो शाकाहारी जीव हैं। इस तरह से खाली स्थान दिए हुए हैं। का है इसका, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद ही खाता है क्योंकि तोता शाकाहारी होता है ना। और जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए दूध क्या है? जंतु उत्पाद है। हमें चीनी गन्ना से मिलती है, गन्ना से शक्कर का निर्माण होता है, तो हमको चीनी गन्ना से मिलती है। इस तरह से आपका अभ्यास प्रश्न भी कंप्लीट हो गए। अब आप लोगों को घर में इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में या कॉपी में नोट कर लेना है, और ये आपका अध्याय आज कंप्लीट होता है। धन्यवाद बच्चों। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।